नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। पीएम मोदी के दौरे से यूपी में चुनावी आगाज। प्रधानमंत्री ने काशी की रैली में विपक्ष पर साधा निशाना। महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरेगी प्रियंका। सपा और बसपा भी सक्रिय। जम्मू कश्मीर में फिर दिखा संदिग्ध ड्रोन। एयरफोर्स स्टेशन के पास देखा गया ड्रोन। पिछले महीने यहां ड्रोन से हुआ था आतंकी हमला। महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। नाच गाकर जताया विरोध। राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर किया प्रदर्शन। धार जिले के धामनोद में अज्ञात वाहन ने कार को मारी टक्कर। कार सवार युवक की घटनास्थल पर हुई मौत। हादसे में 3 गंभीर घायलों का अस्पताल में उपचार जारी। पुलिस ने मंझौली लूटकांड का 2 हफ्ते में किया खुलासा। पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से नकदी और सामान जब्त। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। कहने को तो प्रधानमंत्री का वाराणसी दौरा सरकारी है, पर देखा जाए तो मोदी ने काशी विश्वनाथ के दर्शन के साथ ही यूपी में अपने चुनाव अभियान का आगाज कर दिया। आपको बता दें कि यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करके जनता को लुभाने की कोशिशों में जुटी है। साथ ही पीएम मोदी ने काशी में योगी सरकार की जमकर तारीफ की तो विपक्ष और पहले की सरकारों पर निशाना भी साधा। जम्मू कश्मीर में ड्रोन की संदिग्ध गतिविधियां बढ़ गई हैं। बीती रात जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन के पास फिर से एक ड्रोन देखा गया। दरअसल जम्मू कश्मीर में संदिग्ध फ्लाइट ऑब्जेक्ट दिखने की 2 दिन में ये दूसरी घटना है। साथ ही बीएसएफ ने बताया कि 14 जुलाई को अर्निया सेक्टर में लाल लाइट वाला फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखा था। प्रदेश में लगातार पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडरों के दामों में हो रही वृद्धि को लेकर महिला कांग्रेस ने भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने महंगाई डायन खाए जाते के गानों पर डांस भी किया। आपको बता दें कि इस मौके पर महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आह्वान पर हम सब कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और आगे भी महंगाई को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। 6 बार डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ गए। गैस 850, पेट्रोल 111, डीजल 100। ये इन्होंने मोदी जी ने कहा था 2014 में कि हमारी पार्टी आई, बोलो खूब हुई महंगाई। अब की बार इनकी सरकार, अब की ये है खूब हुई महंगाई, अब नहीं चाहिए ये सरकार। ये कहते थे कि 300 रुपए में रसोई गैस मिलेगी और 30 रुपए और 35 रुपए में डीजल पेट्रोल। उस समय जो इंटरनेशनल रेट था वो 105 रुपए था, आज है 75। आज मध्य प्रदेश के हर जिले में ब्लॉक में महिला कांग्रेस के हमारे पदाधिकारियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि ये महिला कांग्रेस की बात नहीं है, ये हर उस महिला की बात है जो अपनी रसोई गैस की कीमतों से परेशान है, खाने के तेल की बढ़ती कीमतों से परेशान है। एक और हमारे परिवार का जो युवा बच्चा है वो बेरोजगार होता जा रहा है और ऐसे में बढ़ती महंगाई एक हर आम परिवार आज त्राही त्राही कर रहा है। और ये वो दिन दूर नहीं जब जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी, क्योंकि ये कांग्रेस की बात नहीं है, ये आम परेशान होते हुए व्यक्ति की बात है। भाजपा के नेताओं के पास कुछ कहने के लिए ही नहीं है, वो जनता के बीच में आके जवाब दे कि महंगाई किसके काल में बढ़ी है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी ने किया है वो भाजपा कभी कर ही नहीं सकती। कांग्रेस के समय 416 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज भाजपा के समय 800-900 का सिलेंडर मिल रहा है। कांग्रेस के समय डीजल पेट्रोल 50-60 रुपए थे, लेकिन आज आप देखिए कि 100 ऊपर डीजल पेट्रोल जा चुके। तो ये महंगाई जाएगी कहाँ? और जो लोग ऐसा कहते हैं वो यहाँ पे आके जनता के बीच में जवाब दे तो हम मान लें, क्योंकि जो लोग घरों में बोलते हैं ना वो कभी कुछ करते नहीं है। और ये लोग वो लोग हैं जो गरजते हैं, कभी बरसते नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी गरजती नहीं है, बरसती है। धार जिले के धामनोद में बाईपास पर एक अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार 20 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। वहीं कार में सवार 3 अन्य युवकों को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं हादसे की सूचना पर पुलिस पहुंची और पूरी जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
सीधी जिले के मझौली लूटकांड मामले का खुलासा पुलिस ने 2 हफ्तों में किया है। वहीं पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि गीता ज्वेलरी की दुकान संचालक के बेटे को लुटेरों ने बंधक बनाकर 2 करोड़ की लूट को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपियों की धरपकड़ शुरू की थी और आरोपी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ पर उसने अन्य आरोपियों के अशोकनगर में छिपे होने की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं मामले में जानकारी मिली कि वारदात में 13 लोग शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट का सामान और नकदी भी जब्त की है। और चलिए आपको बताते हैं कि मामला डबरा विकासखंड के निकट पिछोर नगर परिषद का है, जहां नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों सहित कर्मचारियों के चैम्बर ड्यूटी के समय सूने पड़े मिले हैं। देखा गया कि नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी अपने चैम्बर्स पर ताला लटकाकर चले गए और चैम्बर्स बंद पाए गए। आपको बता दें कि नगर परिषद पिछोर में पीड़ित आवेदकों को इनकी मनमानी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सूने पड़े अधिकारियों के चैम्बर्स में पीड़ितों की शिकायत सुनने कोई मौजूद नहीं होता। धार एसडीएम दिव्या पटेल ने नालछा में राजस्व मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें क्षेत्र के नायब तहसीलदार और सभी पटवारियों को दिशा निर्देश जारी करते हुए राजस्व मामलों में भू अर्जन अधिकारों के साथ ही शासकीय जमीनों से जुड़े मामले और दस्तावेजों के संबंध में जानकारियां मांगी गईं। वहीं मंदिरों की जमीनों के सीमांकन के साथ ही राजस्व रिकवरी को लेकर निर्देश भी दिए गए। शासकीय भूमि के अतिक्रमण और उससे जुड़े विभिन्न मामलों पर चर्चा की और पेंशन योजना और पीएम और सीएम की योजनाएं लोगों तक आसानी से पहुंचाने संबंधी निर्देश दिए। राजधानी भोपाल में प्यार पर तकरार का एक मामला सामने आया है, जहां लड़का और लड़की ने राजी खुशी से लव मैरिज भी कर ली, लेकिन लड़की के घर वालों को शादी रास नहीं आ रही और लड़की के परिजन शादी के बाद से लड़की को घर से ले जाने का दबाव बना रहे हैं। लड़की का कहना है कि यदि वो घर वालों के साथ वापस चली गई तो उसके घर वाले उसकी हत्या करवा देंगे और उसके पति और ससुराल वालों को फंसा देंगे। इसके बाद भी लड़की पक्ष के लोग लड़के के घर के बाहर डटे हुए हैं और लगातार धमकी दे रहे हैं। अब यदि ऐसे में कोई बड़ी घटना घटित हो जाती है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैंने 12 जुलाई 2021 को भोपाल के आर्य सम्मान मंदिर से शादी की है ध्रुव पाठक के साथ और हम लोग ने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया। हम लोग थाने गए थे बयान देने, तो उन लोगों ने हमें यहाँ पे मेरे ससुराल वालों के यहाँ भेज दिया। वो लोग हमारे ससुराल वालों को दिन भर से परेशान कर रहे थे, घर में बच्चों को परेशान कर रहे थे, बाहर गेट खटखटा रहे थे और बाहर 8-10 गुंडों को भी लगा दिया था। पूरा टाइम वो लोग परेशान करते रहे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो हम लोग वहाँ पे थाने गए, थाने से फिर हमें रात में घर भेजा और हम लोग उनसे मिले 2 घंटे तक उन्होंने मुझे बहलाया। पहले तो उन्होंने मुझे बहलाया, उसके बाद हमें धमकियाँ भी दी कि नहीं गए तो काट देंगे, ठाकुर है ऐसा वैसा, मेरे पति को काट देंगे, मुझे विधवा कर देंगे और ससुराल वालों को काट देंगे। इलीगली नहीं तो इलीगली बहुत कुछ करवा देंगे, घर से कभी ना कभी तो निकलोगे। बस ऐसी धमकियाँ देते रहे सारा टाइम के ससुराल वालों के साथ ये कर देंगे, तुमने बहुत गलत किया शादी करके, पूरे घर वालों को पछताना पड़ेगा। मेरी सास को भी लोगों ने बहुत टॉर्चर किया, वहाँ से 2-3 लेडीज भी आई थी, उन लोगों ने बहुत टॉर्चर किया। और एक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूल संचालकों के दबाव में प्रदेश में स्कूल खोले जा रहे हैं, जबकि अगस्त में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में बड़े पैमाने पर बच्चे भी संक्रमित हुए। ऐसे में सरकार को इस तरह का आत्मघाती कदम जल्दबाजी में नहीं उठाना चाहिए था। पहले सरकार को बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करवाना चाहिए। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा स्कूल संचालकों को लाभ पहुंचाने के लिए मिलीभगत करके स्कूल खोले जा रहे हैं। इस तरह का आत्मघात सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूल संचालकों के दबाव में जल्दबाजी में प्रदेश में स्कूल खोले जा रहे हैं, जबकि जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर के अगस्त में आने की संभावना जताई जा रही है और कोरोना की दूसरी लहर में बच्चे भी बड़े पैमाने पर संक्रमित हुए, ऐसे में सरकार द्वारा इस तरह का आत्मघाती कदम जल्दबाजी में नहीं उठाना चाहिए था।
रावटी थाना क्षेत्र से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर बीती रात चोरों ने 3 मकानों पर धावा बोल दिया और लाखों के सोने चांदी के जेवरात सहित हजारों की नकदी ले उड़े। वहीं लगातार चोरी की बढ़ती घटना के चलते पुलिस कप्तान द्वारा क्राइम मीटिंग के दौरान जिले के समस्त थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए। जानकारी के मुताबिक रावटी के इंदिरा नगर में 2 घरों में सिंगाई कॉलोनी में एक घर पर चोरों ने हाथ साफ किया है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शिकायत के आधार पर चोरों की रिपोर्ट दर्ज की। यहाँ पर 2 जगह चोरी घटना हुई है। एक लालू करके है, देथला गांव के है और यहाँ से देथला गांव चले गए थे, घर पे कोई नहीं था और इनके भी चोरी हुई है। और एक चोरी हुई है सचिन, ये भी यहीं के, लेकिन ये उदयपुर कोई कार्यक्रम में चले गए थे परिवार में, इनके घर चालक होता है और इनके भी चोरी हुई है। अभी एक का तो पता नहीं, एक का है करीब 15,000 के आसपास, दूसरे उदयपुर से आने के बाद ही उनका क्लियर हो पाएगा। टोटल 3 चोरी हुई है। हाँ 3, अभी तीसरा आया नहीं है, अभी टेलीफोन आया था, उनसे भी क्लियर कर। मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दर्जन सिंह ने मुलाकात की। आपको बता दें कि उन्होंने दुधी सिंचाई परियोजना को प्रक्रिया में लाने के लिए आभार व्यक्त किया और परियोजना की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के कठिन समय में प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के जरिए ये प्रयास किए। मुख्यमंत्री जी से हमारी भेंट हुई। भेंट में हमने सबसे पहले तो उनको कोविड में जो क्राइसिस मैनेजमेंट टीम के सहारे और मध्य प्रदेश के विभिन्न जन संगठनों से लेकर जनता ने जो सहयोग किया उसका बहुत बहुत आभार। साथ में सेवा ही संगठन के माध्यम से माननीय वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पूरा संगठन पूरी ताकत के साथ खड़ा रहा। एक तरफ दूसरे विपक्षी दल जिनका आता पता नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगा रहा। साथ में दुधी नदी की परियोजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति के बाद वित्तीय स्वीकृति का आह्वान माननीय मुख्यमंत्री जी से किया, जिसका उन्होंने यथाशीघ्र करने के और टेंडर जारी करने की बात कही। साथ में हमारे जो मूंग की समस्या की बात आ रही है, तो मूंग के लिए भी हमने आभार इस रूप में कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में मूंग की खरीदी की जा रही, बहुत बहुत आभार। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए और साथ ही उन्होंने कहा कि आरोग्य सेतु पर मध्य प्रदेश सरकार की झूठ और मिथ्या तथ्य पेश करने की आदत है, उसका खुलासा किया है। आपको बता दें कि आरोग्य सेतु पर उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में -1048 कोरोना के एक्टिव केस हैं। उन्होंने सरकार से पूछा कि माइनस क्या होता है, क्या एडवांस में बीमार ठीक होकर चले गए हैं, ये मध्य प्रदेश में किस प्रकार का शासन चल रहा है, और सबसे बड़ी बात ये केस और कहीं नहीं आरोग्य सेतु ऐप पर होना बताया। मध्य प्रदेश सरकार की जो झूठ और मिथ्या तथ्य पेश करने की जो आदत है उसका खुलासा हुआ है। आरोग्य सेतु पर यह बताया गया है कि मध्य प्रदेश में -1048 एक्टिव केसेस हैं कोरोना के। तो ये माइनस क्या होता है? एडवांस में लोग ठीक होके चले गए क्या बीमार लोग? 1048, 1-2 नहीं। ये मध्य प्रदेश सरकार में किस तरह से ये सुलेमानी प्रशासन चल रहा है, किस तरह का झूठ और किस तरह की जो है। टीकमगढ़ जिले के बलेरा में वैक्सीनेशन केंद्र पर सुबह से ही भीड़ उमड़ी हुई है। वहीं देखने को मिला कि शासन की गाइडलाइन का पालन ही नहीं किया जा रहा है, साथ ही नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं पास के ही गांव सेपुरा में वैक्सीनेशन केंद्र पर विवाद की स्थिति देखने को मिली, जहां तहसीलदार को मौके पर वहां से जाना पड़ा। आपको बता दें कि फिर वैक्सीनेशन शुरू किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन केंद्रों पर लोगों ने शासन की गाइडलाइन का पालन नहीं किया है और न ही कर रहे हैं, और साथ ही डोज भी कम पड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से सीधे विदिशा पहुंचे, जहां वो अपनी 3 दत्तक बेटियों का उन्होंने कन्यादान किया। इसको लेकर गणेश मंदिर सहित नजदीकी एक शादी हॉल में भी पूरी तैयारी कर ली गई थी। मुख्यमंत्री ने अपनी 3 दत्तक बेटियों के लिए गैस चूल्हे से लेकर गृहस्थी में आने वाले सभी सामान जो दिया जाता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट करके दिया। उन्होंने कहा कि वो सबसे पहले विदिशा के सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग कॉलेज में बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया। उन्होंने शादी हाउस में सीमित दायरे में लोगों की मौजूदगी में ही वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ बचपन से आज तक
22-23 साल साथ रही वो बेटियां अब विदा हो रही है, तो मन में तकलीफ और पीड़ा स्वाभाविक है। 22-23 साल ये बेटियां साथ रहीं और साधना ने उनका पालन पोषण माँ के रूप में किया। उनकी आवश्यकताएं पूरी हो, उनकी सुरक्षा, उनकी चिंता, उनकी व्यवस्थाएं सब की। आगरमालवा में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर दर्ज हुई एफआईआर के विरोध में युवक कांग्रेस ने बड़ौद रोड चौराहे पर गृह मंत्री का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले राजधानी में आंदोलन करते समय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसके विरोध में आगर जिला मुख्यालय पर नलखेड़ा बड़ा गांव में युवक कांग्रेस ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पुतला फूंककर विरोध जताया। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान की सरकार जिस तरह से तानाशाही रवैया अपनाकर, जो कि हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के द्वारा संघ को जो उद्योग की भूमि थी, पार्क की भूमि थी, वो आवंटन की गई, उसका विरोध करने के लिए तमाम मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करने के लिए गए थे। वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के इशारे पर मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा पानी की बौछारें कर लाठीचार्ज किया गया। इसके विरोध में पूरे प्रदेश में यूथ कांग्रेस के द्वारा आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पुतला दहन किया जा रहा है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस ने हल्ला बोल रैली की शुरुआत की है। साथ ही सैकड़ों महिलाओं ने अपने हाथों में स्लोगन की तख्तियां लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चूल्हे पर खाना बनाया और ढोल मंजीरे के साथ भजन गाए। वहीं जिला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार का महंगाई पर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी, मजदूर और मध्यम वर्ग के परिवारों की कमर तोड़ दी है। महंगाई जो स्मृति ईरानी बोलती थी कि महंगाई इतनी, प्याज के वो पहन के आती थी, इतनी महंगाई है, और औरतों को महंगाई, टंकी 1000 रुपये की हो गई है, दाल 140 रुपये किलो हो गया है, और टंकी वहाँ, और बिजली की बिल तो डबल आते हैं। जो इंसान 10,000 रुपये सैलरी है वो कहाँ से भरेगा? रोता है मेरे दरवाजे आके कि हम कहाँ से इसका भरें। तकलीफ होती है मुझे। ये वो उस महंगाई के लिए जो हम लोग जनता, आम जनता, गरीब लोग परेशान है। हमने ये खाना बना के गरीब बच्चों को खिलाया, क्योंकि उनके लिए एक वक्त का खाना भी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, तो हमने प्रदर्शन किया है। महंगाई जो स्मृति ईरानी बोलती थी कि महंगाई इतनी, प्याज के वो पहन के आती थी, इतनी महंगाई है, और औरतों को महंगाई, टंकी 1000 रुपये की हो गई है, दाल 140 रुपये किलो हो गया है, और टंकी वहाँ, और बिजली की बिल तो डबल आते हैं। जो इंसान 10,000 रुपये सैलरी है वो कहाँ से भरेगा? रोता है मेरे दरवाजे आके कि हम कहाँ से इसका भरें। तकलीफ होती है मुझे। ये वो उस महंगाई के लिए जो हम लोग जनता, आम जनता, गरीब लोग परेशान है। हमने ये खाना बना के गरीब बच्चों को खिलाया, क्योंकि उनके लिए एक वक्त का खाना भी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, तो हमने प्रदर्शन किया है। महंगाई जो स्मृति ईरानी बोलती थी कि महंगाई इतनी, प्याज के वो पहन के आती थी, इतनी महंगाई है, और औरतों को महंगाई, टंकी 1000 रुपये की हो गई है, दाल 140 रुपये किलो हो गया है, और टंकी वहाँ, और बिजली की बिल तो डबल आते हैं। जो इंसान 10,000 रुपये सैलरी है वो। आष्टा में बजरंग दल ने अभिनेता साजिद नाडियावाला के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि अश्लील फिल्में बनाने के विरोध में साजिद नाडियावाला के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला दहन किया गया। वहीं मांग की गई है कि धार्मिक पाठ पूजा से जुड़ी फिल्मों को बनाने पर रोक लगाई जाए। इस दौरान बजरंग सेना जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ठाकुर, जिला संगठन मंत्री अजय पटेल, कुमेर सिंह पटेल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। ये साजिद नाडियावाला करके कोई फिल्म नहीं बनाता है। इन्होंने हमारे हिंदू धर्म के जो हम कथा है हमारी, उसके ऊपर भगवान विष्णु के ऊपर उनकी कथा का नाम रखा उन्हें सत्यनारायण कथा। इसका घोर हम विरोध करते हैं सभी हिंदूजन। इससे हमारी जनभावनाएं आहत हुई हैं। विश्व में और भी कई धर्म हैं जिन पर कभी कोई निर्माता फिल्म नहीं बनाता है। अगले दौर में अगर कभी हिंदू समाज और हिंदू देवताओं के ऊपर अगर इसे कोई फिल्म बनाता है तो हम उसका खुला विरोध करेंगे। और अगले इसमें अगर कोई हमारे जो सूचना प्रसारण मंत्री है, इन्होंने इस पर रोक नहीं लगाई, तो अगले दौर में उनका पुतला दहन किया जाएगा। इस पिक्चर को चलने नहीं दिया जाए, इसका नाम बदला जाए।
राजगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर के सामने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह से हुई अभद्रता के विरोध में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर राजगढ़ कांग्रेस विधायक बापू सिंह तंवर, ब्लॉक अध्यक्ष आशीष सतालकर सहित ब्लॉक के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। शुजालपुर में बढ़ती महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस ने तहसील चौराहे से पैदल मार्च निकाला। इस दौरान बैलगाड़ी पर बाइक और सिर पर गैस की टंकी रखकर महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं और कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल थे। युवा कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के विरोध में पैदल मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव अनुज मिश्रा ने कहा कि आज बढ़ती महंगाई से आम जनता का जीना दूभर हो गया है। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से किसानों और गरीबों का हाल बेहाल है। वहीं कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार ने महंगाई पर रोक नहीं लगाई तो कांग्रेस जल्द ही उग्र आंदोलन करेगी। मध्य प्रदेश में बुधवार को 10वीं का रिजल्ट घोषित हो चुका है। सुसनेर की बात करें तो यहां नितेश दांगी ने उच्च अंक प्राप्त कर अपने परिवार और विद्यालय का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि नितेश ने 500 में से 490 अंक लाकर 98% अंक हासिल किए हैं, जिसके बाद भाजपा ने नितेश का फूल माला पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सज्जन सिंह कलारिया, महामंत्री पवन शर्मा, शिक्षक कमल परमार समेत कई लोग मौजूद थे। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहूँगा। और भविष्य में आपकी क्या मंशा है, मतलब क्या उद्देश्य? भविष्य में मैं प्रशासनिक सेवा IAS या RS में जाकर देश की या राज्य की सेवा करना चाहता हूँ। चलिए और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।